19 फरवरी तक कॉमेक्स के ऊपर गोल्ड और सिल्वर में वीकनेस क्रिएट हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि सिल्वर 64-65 डॉलर का जो भी रिसेंट लो लगा था वो तोड़ के और भी नीचे जा सकते हैं $55 तक, और वहीं गोल्ड जो है $3500 तक जाने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई। साथ में जो बुधवार, वीरवार और शुक्रवार को डेटाज आए, मैक्रो डेटा यूएस के, कनाडा के, जापान के, इनके बेसिस के ऊपर डॉलर ना स्ट्रांग होना चाहिए था दोस्तों। लेकिन फ्राइडे को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये डॉलर की स्ट्रेंथ सारी गायब हो गई और मार्केट में जो वीकनेस होनी चाहिए थी उसकी जगह एक बुलिश ट्रेंड क्रिएट हो गया। जैसे कि ईरान वाला मैटर था कि भाई वैसे तो सबके सामने बताया जा रहा है कि ईरान के साथ पीस टॉक चल रही है, लेकिन आए दिन ट्रम्प साहब कभी 5 कभी 10, और थर्सडे को तो उसने 50 फाइटर जेट भेज दिए ईरान बॉर्डर के पास, और फ्राइडे को ट्वीट करके बोला कि देयर विल बी अ माइल्ड अटैक ऑन ईरान। अब वो माइल्ड, इनका माइल्ड कितना होता है ये तो किसको पता नहीं, लेकिन अटैक तो अटैक ही है दोस्तों। तो इस पर्टिकुलर न्यूज ने मार्केट में हलचल क्रिएट कर दी, और जिसका मुझे लगता है कि अ, बड़े प्लेयर्स को पहले से ही ना क्लैरिटी आ गई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। साथ में जो फ्राइडे को यूएस सुप्रीम कोर्ट का और डोनाल्ड ट्रंप का आपस में टग ऑफ वॉर हुआ कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि उसके लगाए हुए, ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ इनवैलिड है, वहीं पे ट्रंप ने अपने कोर्ट के डिसीजंस को इनवैलिडेट करके अनदर 10% मोर का टैरिफ अनाउंस कर दिया। तो ये शो करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में ना इस टाइम बहुत ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, और आने वाले टाइम में, ये कमिंग वीक में तो खासकर डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ जो है ना वो माइनस में रहेगी, वीक रहेगी। तो इस टाइम गोल्ड और सिल्वर के लिए ये बहुत अच्छा चांसेस है, और मार्केट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड कम से कम 5 से 7% अपसाइड दिखाना चाहिए, और वहीं सिल्वर में कम से कम 10 से 12% का अपसाइड मूव आना चाहिए। हाँ, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, और उसके बाद ही आप ट्रेड में एंट्री लें या इन्वेस्ट करें। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक भी डाल रखा है, आप उसको फॉलो करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मैं आपके साथ यूजफुल ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूं। थैंक यू।